हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस, कल जो वन सेट हमने अधूरा छोड़ दिया था उसे आज हम पूरा करेंगे। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक ताहिन के डोर के सामने ही खड़ा था। ताहिन का ट्विन ब्रदर आ जाता है और कहने लगता है, हाय हैंडसम, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि ताहिन का ट्विन ब्रदर देखने में बहुत ज़्यादा डेविल था। जंगकुक कुछ कहता है इससे पहले ही वहाँ पर जिन और ताहिन पहुँच जाते हैं। जिन कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम अंदर जाओ। ये सुनकर ताहिन का ट्विन ब्रदर थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहने लगता है, ये कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये सुनकर जिन कहने लगता है, ये ताहिन का फ्रेंड है, तुम अब जान चुके हो ना, तुम अब अंदर जाओ। ये सुनकर भी ताहिन का ट्विन अंदर नहीं जाता। ताहिन कहने लगता है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जिन ताहिन की ओर बहुत ज़्यादा गुस्से से देखकर कहने लगता है, इसे यहाँ से जाने के लिए कहो, जो भी बात करना है तुम बाहर जाकर कर सकते हो, अब जाओ। ये सुनकर ताहिन तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है और वो जंगकुक के पास पहुँचकर कहने लगता है, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? जंगकुक कहने लगता है, चलो हम अंदर जाकर बात करते हैं। ये कहकर जंगकुक अपना एक पाँव अंदर रख ही रहा होता है कि ताहिन उसकी ओर गुस्से से देखता है और कहने लगता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलो यहाँ से। ये कहकर ताहिन जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचता हुआ कार के पास लेकर चला जाता है। जंगकुक तुरंत ही अपने कार का डोर ओपन करता है। ताहिन कार के अंदर बैठ जाता है। जंगकुक भी कार के अंदर बैठता है और ताहिन को ड्राइव कर कर थोड़ी दूर ले जाता है। ताहिन कहने लगता है, अब यहाँ पर तुम गाड़ी रोक सकते हो, हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, यहाँ पर वैसे भी कोई नहीं है। ये सुनकर जंगकुक चारों तरफ देखता है। वो जगह एकदम ही सुनसान थी और वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखकर जंगकुक गाड़ी रोक देता है। ताहिन जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, तुम मेरे घर क्यों आए थे? हम दोनों दोस्त भी नहीं है, तुम क्या करने के लिए यहाँ पर आए थे? जंगकुक कहने लगता है, मैं तुम्हारे लिए आया था, मुझे तुमसे बात करनी थी। ताहिन कहने लगता है, अगर बात इतनी ही ज़रूरी है तो जल्दी से बताओ और जाओ यहाँ से। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही कहने लगता है, मुझे पता है कि तुम कौन हो, मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, क्या पता है तुम्हें? जंगकुक कहने लगता है, यही कि तुम एक वैम्पायर हो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, आह, मैं वैम्पायर और तुम पागल। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ज़्यादा यहाँ पर बातें घुमाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है और मैं श्योर हूँ। अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता कि मुझे पता है तो फिर मैं ये तुम्हें प्रूव कर सकता हूँ। मेरे पास एक पॉकेट नाइफ है, मैं अभी अपना हाथ काट सकता हूँ और मुझे पता है चाहे तुम कितना भी कंट्रोल कर लो और मुझसे छुपाने की कोशिश कर लो, लेकिन एक बार तुमने ब्लीड होते हुए देखा तो फिर तुम अपने असली रूप में आ ही जाओगे। क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ करूं? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, डोंट डेयर इट, क्योंकि मैं नहीं जानता कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, आई एम श्योर कि तुम वैम्पायर हो, है ना? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, यस, ये सच है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो फिर ये बात तुम अपने ही दिल में दबा कर रखोगे। तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है अगर किसी को पता चल गया ये बात। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मैं इस बात को अपने अंदर ही रखूँगा, मैं किसी को भी नहीं कहूँगा ये बात, बट मुझे ये जानना था कि ये सच है या नहीं। ये सुनकर ताहिन उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, हाँ, ये सच है, मैं एक वैम्पायर हूँ और वहाँ पर जो भी थे वो सभी एक वैम्पायर है, लेकिन ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे और ये एक प्रॉमिस है। अगर तुमने ये प्रॉमिस तोड़ा तो फिर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने से मैं भी नहीं रोक पाऊँगा। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, एक वैम्पायर मुझे बचाने की बात कर रहा है जबकि मुझे लगता था कि तुम तो मुझे लाइक भी नहीं करते। ताहिन कहने लगता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे क्लासमेट का डेथ हो जाए, वो भी मेरे लोगों के हाथों या फिर मेरे हाथों, इसीलिए मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम अपने लिमिट्स में रहना। अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो तुम शायद रिग्रेट करने के लिए भी ना बचो। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता ही है कि जंगकुक के विंडो पर आकर ताहिन का ट्विन ब्रदर नॉक करने लगता है। उसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और पीछे हो जाता है। ताहिन उसे देखकर तुरंत ही कार से बाहर उतर आता है और अपने ट्विन ब्रदर को देखकर कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम हमें फॉलो कर रहे थे?
ताहिन का ट्विन ब्रदर थोड़ा सा स्माइल करता हुआ कहने लगता है, यस मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था और अच्छा ही हुआ कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था, मुझे पता तो चला कि तुम्हारा दोस्त सब कुछ जानता है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, पर ये किसी को कुछ भी नहीं बताएगा, समझ गए तुम, इसीलिए तुम इसे कुछ भी नहीं करोगे। ताहिन का ट्विन बहुत ज़्यादा गुस्से में ताहिन को देखता है और कहने लगता है, तुम कब से इंसानों के साथ रहने लगे और उनके लिए कहने लगे, तुम कब से उन्हें प्रोटेक्ट करने लगे, प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे पता है इंसान कैसे होते हैं, हम इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, जबकि हमें पता है कि इसे हमारे बारे में पता है, ये हमारे लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है, इसीलिए मैं इसे अब जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ये सुनकर ताहिन तुरंत ही कहने लगता है, प्लीज़ बस कर जाओ, तुम इसे थोड़ा सा भी चोट नहीं पहुँचाओगे। ताहिन का ब्रदर बहुत ज़्यादा गुस्से में देखता है और कहने लगता है, क्या तुम फादर से मरना चाहते हो? तुम इसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? क्या तुम इसे लाइक करते हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक मासूम को क्यों मार रहे हैं? ये सुनकर ताहिन का ट्विन ब्रदर स्मक करता है और कहने लगता है, मासूम? और तुम्हारे लिए इस बात का ख्याल तुम्हें तब नहीं आया जब तुमने अपने ही रूम में बॉडीज़ का ढेर लगाया हुआ था? ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने ब्रदर को देखता है और कहने लगता है, चले जाओ चुपचाप यहाँ से। उसका ब्रदर कुछ भी नहीं सुनता और देखते ही देखते वो जोंगकुक के कार के विंडो को तोड़कर जोंगकुक को हार्म करने ही वाला था कि ताहिन उसके ब्रदर को एक खींचकर पंच लगाता है। ताहिन का ट्विन बहुत ही दूर जाकर गिरता है और फिर तुरंत ही उठकर आ जाता है। इतने में ही ताहिन जोंगकुक को देखता है और कहने लगता है, जाओ यहाँ से तुम, मैं कह रहा हूँ ना तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे लिए खतरा है। अगर तुम यहाँ पर ज़्यादा देर तक रहे तो शायद यहाँ पर और भी वैम्पायर्स आ सकते हैं और फिर मैं तुम्हें बचाने में कामयाब नहीं रहूँगा, इसलिए जाओ यहाँ से, मैं कह रहा हूँ जाओ। और ये सुनकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत ही कार स्टार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। जब तक ताहिन का ट्विन वहाँ पर पहुँचता है और फिर ताहिन का ट्विन जोंगकुक के पीछे जाने ही लगता है कि ताहिन उसके गले को पकड़ लेता है और उसे एक ट्री ट्रंक पर प्रेस करते हुए कहने लगता है, मैंने कहा तुम उसके पीछे नहीं आओगे और तुम हमें सताना बंद करो। ये सुनकर ताहिन का ट्विन हंसने लगता है और कहने लगता है, तुम एक इंसान के लिए अपने ब्रदर के गले को भी पकड़ने से पीछे नहीं हट रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम उसे लाइक करते हो, है ना? तुम उसे बचाना क्यों चाहते हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मैं नहीं चाहता कि हमारा यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाए, वैसे भी तुम एनिमल ब्लड पर ही जीते हो, तुम्हें उसे हार्म करने की ज़रूरत ही क्या है? और वैसे भी वो हमें कुछ भी हार्म नहीं करेगा, उसने मुझे प्रॉमिस किया है वो किसी से कुछ भी नहीं कहेगा, इसलिए प्लीज़ तुम उससे दूर रहो। ये सुनकर ताहिन का ट्विन हंसने लगता है और कहने लगता है, चिल ब्रो, मैं उसे कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें फादर को हमारे बारे में बताना होगा और कहना होगा कि मैं तुम्हारे स्कूल में जा सकता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे स्कूल में जाना है। ताहिन अपने ट्विन के गले से हाथ हटा लेता है और कहने लगता है, इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा कभी भी नहीं होगा, तुम हमारे कॉलेज में नहीं आ सकते। ये सुनकर उसका ट्विन हंसने लगता है और कहने लगता है, ओ कम ऑन, तुम कहोगे तो फादर मान जाएंगे, इसलिए प्लीज़ फादर को कहो कि मुझे तुम्हारे कॉलेज में आना है। ताहिन कहने लगता है, पर क्यों, तुम्हें हमारे कॉलेज में आना क्यों है? ताहिन का ट्विन कहने लगता है, तुम उससे लाइक नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उससे खेलने में बहुत मज़ा आने वाला है और मैं उस जोंगकुक को बहुत ज़्यादा खेलने वाला हूँ, इसीलिए मैं तो तुम्हारे कॉलेज आने वाला हूँ। ये सुनकर ताहिन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, चुप कर जाओ वरना यहीं पर मैं तुम्हें मार डालूंगा। ताहिन का ट्विन हंसता है और कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम, मुझे पता है, अब चलो घर चलते हैं। ये कहकर ताहिन का ट्विन घर की ओर दौड़ने लगता है। ताहिन भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। दोनों ही थोड़ी देर में घर पहुंच जाते हैं। अगले ही दिन ताहिन और जोंगकुक अपने कॉलेज में होते हैं। जोंगकुक ताहिन को खींच लेता है और वॉशरूम में लेकर कहने लगता है, सुनो तुम मेरी बात, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? ताहिन कहने लगता है, तुम्हें मैं इग्नोर क्यों करूँगा, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, तुम मुझे इग्नोर कर सकते हो और मेरी बातें किसी को मत बताना। जोंगकुक कहने लगता है, ओ प्लीज़ शट अप। और ये कहकर जोंगकुक वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक कर देता है और ताहिन को देखकर कहने लगता है, सुनो ताहिन, अगर मुझे किसी को पता नहीं होता तो फिर अब तक मैं बता चुका होता। तुम्हारे भाई ने मुझे कल मारने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताने वाला। सुना तुमने, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो?
ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मेरा भाई तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा, मैं उसे कह चुका हूँ। और वैसे भी तुम भी किसी को कुछ मत कहना, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और मेरे भाई के बारे में तुम सोचना बंद कर दो, क्योंकि वैसे भी वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। वो एनिमल ब्लड पर सर्वाइव करता है, इसीलिए वो मुझसे कमज़ोर है। वो चाहकर भी तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा। ताहिन इतना कह ही रहा होता है कि वॉशरूम के अंदर से एक टॉयलेट का दरवाज़ा ओपन होता है। ताहिन और जंगकुक चौंक जाते हैं कि वहाँ पर कौन था जो इतनी देर से उनकी बातें सुन रहा था। इतने में ही उसके अंदर से ताहिन का ट्विन निकलता है और कहने लगता है, सॉरी ब्रदर, पर तुम कुछ गलत कह रहे हो, मैं तुमसे कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ये कहते हुए वो भागकर ताहिन के पास आ जाता है और बहुत ज़्यादा फास्ट ले आता है। उसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसने ऐसे सुपर ह्यूमन वाले चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी। जंगकुक कहने लगता है, क्या चल रहा है यहाँ पर? ताहिन का ट्विन कहने लगता है, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि यहाँ पर एक इंसान भी है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें तो पता है ना सब कुछ हमारे बारे में। और ये सब कहते हुए ताहिन का ट्विन जंगकुक की ओर बढ़ रहा था। ताहिन तुरंत ही जंगकुक के सामने आ जाता है और अपने ट्विन को देखकर कहने लगता है, जो भी बात करनी है मुझसे करो, इससे नहीं, दूर हट जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? ताहिन का ट्विन स्माइल करता है और कहने लगता है, आज से मैं यहीं पर पढ़ने वाला हूँ, तुम्हारे साथ, तुम्हारे ही क्लास में, प्लीज़ मुझे देखकर चौंकना मत। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, पर ऐसे कैसे हो सकता है? डैड तुम्हें परमिशन कैसे दे सकते हैं? ताहिन का ट्विन स्माइल करता है और कहने लगता है, पर उन्होंने दे दिया है, अब मैं यहाँ पर ही पढ़ने वाला हूँ, समझ गए तुम? अपने दोस्त को, ओ सॉरी, अपने लवर को थोड़ा सा अच्छे से रखना, क्योंकि मैं इसे कभी भी हार्म कर सकता हूँ। ये कहकर ताहिन का ट्विन बाहर जाने लगता है। ताहिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, कुछ नहीं होगा जंगकुक, ये बस ऐसे ही बकवास करता रहता है। ये कहकर ताहिन भी बाहर चला जाता है। जंगकुक अपना मुंह साफ करता है और मुंह धोने के बाद जंगकुक भी वहाँ से चला जाता है। जंगकुक थोड़ा बहुत तो घबरा ही गया था। 2 हफ्ते बाद अब सब कुछ धीरे धीरे चेंज होने लगा था। ताहिन जंगकुक को लाइक करने लगा था और जंगकुक भी ताहिन को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा था। ताहिन हमेशा ही जंगकुक को अपने ट्विन से प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन उसका ट्विन ताहिन और जंगकुक को परेशान करने का एक भी मौका नहीं गंवाता था। ऐसे ही एक दिन उनके कॉलेज में फुटबॉल मैच चल रही होती है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली खेल रहा होता है। सब कोई जंगकुक को और उसके टीम को चीयर कर रहे होते हैं। इतने में ही जंगकुक किक करने ही वाला था कि उसका पैर मुड़ जाता है और जंगकुक गिर जाता है। जंगकुक को तुरंत ही बाहर ले जाया जाता है। जैसे ही जंगकुक बेंच पर बैठता है, ताहिन उसके पास ही बैठा हुआ होता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा हेल्पलेस और गुस्से में होता है और ताहिन को देखकर कहने लगता है, ये सब मेरी ही गलती है, मुझे इतना ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं खेलना चाहिए था। ताहिन कहने लगता है, इट्स ओके जंगकुक, ये बस एक गेम है। जंगकुक कहने लगता है, नो इट्स नॉट ओके, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मेरी टीम आज हारने वाली होगी, मैं ये सब नहीं देख सकता। ये कहकर जंगकुक वहाँ से जाने के लिए उठता ही है कि उसके पैरों पर प्रेशर पड़ता है और वो फिर से वहाँ पर बैठ जाता है। ताहिन जंगकुक को संभाल लेता है और कहने लगता है, अगर तुम्हें कहीं पर जाना है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, प्लीज़ बताओ तुम्हें कहाँ पर जाना है। जंगकुक ताहिन की ओर देखता है और कहने लगता है, लॉकर रूम में। ये सुनकर ताहिन तुरंत ही जंगकुक को हेल्प करते हुए उसे लॉकर रूम में लेकर चला जाता है। जैसे ही दोनों लॉकर रूम में पहुंचते हैं, ताहिन सॉफ्टली जंगकुक को बेंच पर बिठा देता है। जंगकुक बेंच पर बैठ जाता है। ताहिन उसके पास ही बैठ जाता है। जंगकुक उसकी ओर देखकर कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है, 1 साल पहले मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और उसके बाद ही मेरे लाइफ में सिर्फ मेरा ब्रदर, मेरे फ्रेंड्स और ये फुटबॉल ही रह गया था। मेरा ब्रदर तो यहाँ पर रहता भी नहीं है, वो यूएस में रहता है, मैं अकेला ही रहता हूँ। सबके जाने के बाद सिर्फ ये फुटबॉल ही था जिसके वजह से मैं आज जिंदा हूँ और मैं जिसके लिए जिंदा हूँ, इसीलिए मैं एक भी गेम हारना नहीं चाहता। जब से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई है तब से मैं बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ खेलता हूँ और आज तक एक भी गेम नहीं हारा हूँ, लेकिन आज मेरे बेवकूफ़ी की वजह से मेरी टीम हार जाएगी, ये मुझे पता है। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ये कहते हुए जंगकुक नीचे देखने लगता है। ताहिन कहने लगता है, इट्स ओके जंगकुक, इट्स जस्ट ए गेम, ऐसा होता ही रहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उल्टा तुम्हारे पाँव में ही चोट लग गया है, क्या तुम इस चोट को ठीक नहीं करोगे? चलो मैं स्प्रे कर देता हूँ। ये कहकर
ताहिन एक स्प्रे का बोतल ले आता है और जंगकुक के पैरों में स्प्रे कर देता है। जंगकुक कहने लगता है इट्स ओके, रहने दो, तुम बैठ जाओ। ताहिन जंगकुक के पैरों में स्प्रे करता है और फिर खुद भी जंगकुक के पास ही बैठ जाता है। जंगकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता, तुम इतने सालों से यहाँ पर हो। ताहिन कहने लगता है हाँ बुरा लगता है, लेकिन मैं इस बात का कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे लाइफ में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। मेरे मॉम की भी डेथ हो गई, लेकिन उनकी डेथ और भी ज़्यादा डरावनी हुई थी। जंगकुक उसकी ओर देख रहा था और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। ताहिन कहने लगता है मेरी मॉम अपने हंगर को कभी कंट्रोल कर ही नहीं पाई और लास्ट में उन्हें स्टार्व करते हुए मरना पड़ा। जंगकुक कहने लगता है क्या? ताहिन कहने लगता है यस, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हालत हो गया था। यहाँ पर आने से पहले मैं अपने हंगर को रोक ही नहीं पाता था, पर अब ऐसा नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। ताहिन कहने लगता है पर मुझे अब भी एक बात का सरप्राइज़ है, क्योंकि कोई भी इंसान जब तक हम उसे ना जताए वो जान भी नहीं पाते थे कि हम वैम्पायर से, लेकिन तुम पहले हो जिसने खुद से ही पता लगा लिया कि हम कौन हैं। ये तुमने कैसे किया? जंगकुक कहने लगता है मैं तुम्हारे सारे कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से मार्क करता था, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम लोग उस हॉन्टेड हाउस में गए हुए थे। उस हॉन्टेड हाउस में जैसे ही हम लोग गए तो फिर वहाँ पर मैंने एक पेंटिंग देखी जो हूबहू तुम्हारे ट्विन की तरह थी और उसके नीचे किम ताहिन लिखा हुआ था। और फिर मैंने गूगल में सर्च किया और मुझे सब कुछ धीरे धीरे पता चलने लगा। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है वो हाउस हमारा ही हुआ करता था। आज से 70 इयर्स पहले की बात है। हम उसी घर में रहा करते थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोग जापान चले गए और आज तक जापान में ही थे। लेकिन अब फिर से हमें वहाँ से यहाँ आना पड़ा और हम यहाँ पर ही रह रहे हैं। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है क्या 70 इयर्स? तुम्हारा एज कितना होगा? ताहिन स्माइल करता है और ये पहली बार था जब ताहिन इतना ही क्यूटली स्माइल कर रहा था। जंगकुक बस उसकी स्माइल को देखे जा रहा था। ताहिन स्माइल करते हुए कहने लगता है 20 इयर्स। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल कर देता है और अपने दुख भूल जाता है और कहने लगता है 20 इयर्स? हाँ 20 इयर्स कब से? कितने साल हो गए हैं तुम्हें 20 इयर्स होकर? ये सुनकर ताहिन फिर से हंसता है और कहने लगता है 250 इयर्स। और ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहने लगता है तुम 250 इयर्स से 20 साल के ही हो, वाह तुम यंग हो, है ना? ये सुनकर ताहिन भी हंसता है और कहने लगता है यस यंग। और ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही ताहिन के चेस्ट पर अपना हाथ रख देता है। ताहिन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जंगकुक कहने लगता है क्या तुम्हारे अंदर हार्ट नहीं है, क्योंकि मैं हार्ट बीट्स महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। ताहिन कहने लगता है आई एम नॉट हार्टलेस, बट मेरे हार्ट बीट नहीं करते क्योंकि मैं जिंदा ही नहीं हूँ। जंगकुक कहने लगता है वाह कैसी अजीब सी उलझन है, जो जिंदा नहीं है मैं उसी के लिए जीना चाहता हूँ। ये सुनकर ताहिन जंगकुक को ही देख रहा था। अब जंगकुक ताहिन के आंखों में ही देख रहा था। दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा देखते हैं और फिर ताहिन जंगकुक के हाथों के ऊपर ही अपना हाथ प्लेस कर देता है और फिर जंगकुक तुरंत ही ताहिन के हाथों को पकड़ लेता है और कहने लगता है ओ माय गॉड तुम्हारे हाथ कितने ज़्यादा ठंडे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि अभी अभी इन्हें फ्रिज से निकाल कर लाया हुआ हो। ये सुनकर ताहिन स्माइल करता है और कहने लगता है या जम गए हैं शायद। जंगकुक ताहिन की ओर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से देखता है और कहने लगता है क्या ये कभी गर्म नहीं होते? आई मीन तुम्हारा बॉडी कभी गर्म नहीं होता? ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है होता है, क्योंकि मैं हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर हूँ, इसीलिए मेरा बॉडी भी गर्म होता है, लेकिन कभी कभार वो हमेशा नहीं होता, हमेशा मैं कोल्ड ही रहता हूँ। जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है, ओके कहता है और इतने में ही ताहिन कहने लगता है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं बहुत देर से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। ये कहकर ताहिन बस उठ ही रहा होता है कि जंगकुक उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपनी ओर ले आता है। ताहिन फिर से बेंच पर बैठ चुका था और वो अब जंगकुक के बहुत ज़्यादा करीब था। जंगकुक और ताहिन दोनों के ही फेस बहुत ज़्यादा करीब थे। जंगकुक कहने लगता है क्या तुम मेरे जीने की वजह बनने के लिए रेडी हो? ताहिन कहने लगता है नहीं तुम मुझे भूल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, हम दोनों सिर्फ क्लासमेट हो सकते हैं या फिर दोस्त, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, मैं जिंदा ही नहीं हूँ। क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? तुम एक मरे हुए इंसान को कैसे कैसे प्यार कर सकते हो? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता शायद।
ताहिन कहने लगता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरा भाई तुम्हें मार सकता है और वो हमेशा ही तुम्हें मारने की फिराक में रहता है। जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, जब तक तुम मेरे साथ हो वो मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। ताहिन स्माइल करता है। जंगकुक देखते ही देखते ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और दोनों ही एक पैशनेट से किस में डूब जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही ताहिन जंगकुक से दूर हो जाता है और कहने लगता है, ये सब गलत है, नहीं हो सकता ये सब नहीं होना चाहिए था, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये कहकर ताहिन वहाँ से उठ जाता है और तुरंत ही लॉकर रूम का दरवाज़ा ओपन करता है और बाहर जाने लगता है। इतने में ही उसे बाहर अपने ट्विन को देखने का मौका मिल जाता है। उसका ट्विन वहीं पर खड़ा था और स्माइल करते हुए कहने लगता है, ओह तो फिर चोरी पकड़ी गई। हाँ, तुम दोनों को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है, अब क्या कहना चाहोगे, वो तुम्हारा लवर नहीं है? ये तो बहुत ही ज़्यादा झूठ है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, चुप हो जाओ। ताहिन का ट्विन कहता है, लगता है कि तुम उससे कुछ ज़्यादा ही अटैच हो और तुम्हें वो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है, तो फिर मेरे गुड़िया को तुम अपना बनाने की सोच रहे हो, तुम उससे खेलने की सोच रहे हो, है ना? ये मैं होने नहीं दूंगा। अगर मैं उससे नहीं खेल सकता तो फिर कोई भी उससे नहीं खेल पाएगा। मैं उससे ज़िंदा ही नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारा बनने कभी नहीं दूंगा। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने ट्विन का कॉलर पकड़कर कहने लगता है, तुम उससे कुछ भी करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें वहीं पर मार डालूंगा। ये सुनकर ताहिन का ट्विन स्माइल करता है और कहने लगता है, वाह, अब तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उसे लाइक करते हो और उसे प्यार भी करने लगे हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए और उसके लिए दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि मैं उसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें जानकर खुशी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन मैं कह देता हूँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। वो अपने घर में अकेला रहता है, मैं आज रात ही उसके घर में जाऊँगा। आज एक गेस्ट, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये सुनकर ताहिन गुस्से से कहता है, ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुम उसके पास भी नहीं भटकोगे, समझे तुम? ताहिन का ट्विंस कहने लगता है, ऐसा होगा और ऐसा होकर रहेगा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। आज रात मैं उसके घर जरूर जाऊंगा, लेकिन एक बात जो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है वो ये कि मैं उसके साथ जितना भी खेलूंगा और उसे जितना भी तड़पाऊंगा और फिर उसे मारूंगा, वो सब देखने वाला वहाँ पर कोई नहीं होगा। तुम चाहो तो वहाँ पर आ सकते हो और वो सब देखकर एंजॉय कर सकते हो। ये सुनकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, मैं वो सब तुम्हें उसके साथ करने कभी नहीं दूंगा, और अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो वो तुम्हारा आखिरी रात होगा। ये सुनकर ताहिन का ट्विन हंसने लगता है और कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला ताहिन। और ये कहकर ताहिन का ट्विन अपने कॉलर से ताहिन का हाथ छटक देता है और वहाँ से जाने लगता है। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही रात होती है, जंगकुक अपने घर में अकेला था। इतने में ही उसके घर का दरवाज़ा नॉक होता है। जंगकुक थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि रात के उस टाइम उसके घर में कौन ही आ सकता है। जंगकुक घबराते हुए अपने डोर के पास जाता है और बहुत ज़्यादा हिम्मत कर अपना डोर ओपन करता है। जैसे ही जंगकुक डोर ओपन करता है, डोर के बाहर ताहिन खड़ा हुआ होता है। जंगकुक उसे देखता है और बहुत ही ज़्यादा डीप ब्रेथ लेते हुए कहने लगता है, ओह माय गॉड, तुम थे, मुझे लगा तुम्हारा ब्रदर हो सकता था। ताहिन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहने लगता है, तुम इतने ज़्यादा घबरा सकते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। कैप्टन, तुम सचमुच बहुत ज़्यादा घबरा गए। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, तुम बाहर क्यों खड़े हो, आ जाओ। और ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, यस ऑफ कोर्स, तुम अंदर आ सकते हो, आ जाओ। और ये सुनकर ताहिन स्माइल करता है और फिर जंगकुक के घर के अंदर आ जाता है। जैसे ही जंगकुक दरवाज़ा बंद करता है, ताहिन और जंगकुक दोनों ही अंदर जाते हैं। जंगकुक कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें रात में ऐसे कौन से काम आ गया जो तुम अब आए हो? ताहिन कहने लगता है, वो दरअसल मुझे तुमसे कुछ काम ही था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये कहकर ताहिन सिर्फ इधर उधर देख रहा था। जंगकुक कहने लगता है, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें किसी का इंतज़ार है? कोई यहाँ पर आने वाला है क्या? जंगकुक ये कहते ही ताहिन कहने लगता है, नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आने वाला, और अगर कोई आएगा तो मैं उससे तुम्हें बचा लूँगा। जंगकुक को कुछ ठीक नहीं लगता। जंगकुक कहने लगता है, ये सब क्या कह रहे हो? यहाँ पर कौन आने वाला है? ताहिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और कहने लगता है, मेरा भाई यहाँ पर आ सकता है। उसने मुझे आज सुबह ही वार्निंग दी थी कि वो तुम्हें हार्म कर सकता है, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। क्या मैं यहाँ पर रात में रह सकता हूँ? मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना है। ये सुनकर
जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें मेरे लिए फ़िक्र हो रही है? ताहिन कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा उदास हो ही रहा होता है कि ताहिन उसके लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और दोनों ही एक पैशनेट सा किस में डूब जाते हैं। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली ताहिन को किस कर रहा था। किस करते करते दोनों ही अपने बेडरूम में पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों बेडरूम में पहुंचते हैं, जंगकुक कहने लगता है, ओके तो आर यू रेडी? ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है, व्हाट? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सबमिट करूँगा? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, या ऑफ कोर्स तुम ही सबमिट करने वाले हो, मैं नहीं। ताहिन थोड़ा सा सेसी वे में कहने लगता है, भूल जाओ, मैं वैम्पायर प्रिंस हूँ, मैं सबमिट नहीं करने वाला, ना ही तुम्हारे नीचे रहने वाला हूँ। प्लीज़ ये बातें तो तुम भूल ही जाओ। जंगकुक कहने लगता है, तो फिर तुम भी भूल जाओ, क्योंकि मैं सबमिट नहीं करने वाला, मैं भी कैप्टन हूँ। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तो फिर कौन सबमिट करेगा, ये कैसे डिसाइड करे? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, एक काम कर सकते हैं। ताहिन कहने लगता है, वो क्या? जंगकुक कहने लगता है, अब लगातार हमारा मैच होने जा रहा है, तो फिर जिस दिन भी हमारी टीम जीतेगी मैं टॉप पर रहूँगा, और जिस दिन भी हमारी टीम हारेगी मैं बॉटम बनूँगा। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, परफेक्ट, पर जिस दिन गेम नहीं होगा उस दिन। जंगकुक कहने लगता है, उस दिन का उस दिन डिसाइड करेंगे। ताहिन उठकर खड़ा हो जाता है और जंगकुक को बेड पर पुश करते हुए उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है और कहने लगता है, आर यू रेडी? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, किस बात के लिए? ताहिन कहने लगता है, क्या तुम्हें याद नहीं, आज का मैच तुम लोग हार गए थे? ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड मुंह के साथ कहने लगता है, ओ शिट, मैं तो भूल ही गया था कि आज हम लोग गेम हार गए थे, मुझे उल्टा कहना चाहिए था, है ना? ये सुनकर ताहिन हंसने लगता है और कहने लगता है, ओके ठीक है, आज मैं तुम्हें सबमिट करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, वाओ आई लव इट। और ये कहकर जंगकुक तुरंत ही ताहिन को टर्न कर देता है और उसे बेड पर सुलाकर खुद उसके ऊपर चला जाता है। जंगकुक देखते ही देखते दोनों के कपड़े रिमूव कर देता है और फिर देखते ही देखते दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटीमेट होने लगते हैं। ताहिन और जंगकुक दोनों ही बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं और देखते ही देखते दोनों बेड पर सो जाते हैं। जैसे ही अगले दिन सुबह होती है, ताहिन और जंगकुक बैठकर ब्रेकफास्ट कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर कोई आता है जो कि जंगकुक के दरवाज़ा नॉक करता है। जंगकुक कहने लगता है, रुको मैं देखता हूँ, और ये कहकर जंगकुक उठकर जाता है और दरवाज़ा ओपन करता है। इतने में ही वो ताहिन के ट्विन को देखता है और कहने लगता है, तुम? इतने में ही ताहिन भी जंगकुक के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और फिर अपने ट्विन को देखकर कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसका ट्विन कहने लगता है, तुम्हें फादर ने याद किया है, तुम अभी के अभी फादर के पास चल रहे हो, और इस इंसान को भी फादर ने याद किया है। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ताहिन भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ताहिन उसके ट्विन को देखता है और कहने लगता है, तुमने ही जरूर कुछ कहा होगा, तुम्हें मैंने मना किया था इस बारे में किसी को भी बताने के लिए, और तुमने फादर को यानी कि हमारे किंग को ही सब कुछ बता दिया है। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम इसे मार कर ही दम लोगे? ये सुनकर ताहिन का ट्विन कहने लगता है, ओ ब्रो चिल, फादर सिर्फ तुम दोनों को देखना चाहते हैं और तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहते हैं। तुम बातों का बतंगड़ बनाना कब बंद करोगे? अब चलो मेरे साथ, ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। ये सुनकर ताहिन जंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम चलते हैं वहाँ पर, फिर देखते हैं क्या करना है। जंगकुक मान जाता है। देखते ही देखते ताहिन, जंगकुक और ताहिन का ट्विन ब्रदर तीनों ही ताहिन के घर में होते हैं। वो दोनों ही ताहिन के फादर के पास जाते हैं। जैसे ही वो दोनों फादर के रूम के अंदर एंटर होते हैं, जंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि वो वैम्पायर किंग के पास जा रहा था। जंगकुक को देखकर ताहिन उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहने लगता है, डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जंगकुक ताहिन को देखकर थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश कर रहा था। इतने में ही वो दोनों उस रूम में पहुँचते हैं। वहाँ पर ताहिन के फादर बैठे हुए होते हैं। वो दोनों को ही बैठने के लिए कहते हैं। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए होते हैं और ताहिन के डैड के सामने बैठ जाते हैं। ताहिन के डैड कहने लगते हैं, तो फिर तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें सब कुछ पता है ना? ये कहकर वो जंगकुक को देखने लगते हैं। जंगकुक घबराते हुए यस कहता है। ताहिन के डैड कहने लगते हैं, मैं तुम्हें 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हें जीना चाहिए या फिर मरना चाहिए। ये सुनकर ताहिन तुरंत ही कहने लगता है, डैड। और ये सुनकर ताहिन के डैड बहुत ज़्यादा गुस्से से ताहिन की ओर देखते हैं। ताहिन डर जाता है और चुप हो जाता है। जंगकुक यस कहता है।
ताहिन के डैड जोंगकुक को 3 क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हारा पहला क्वेश्चन, क्या तुम ताहिन को सचमुच प्यार करते हो? ये सुनकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा डीपली सोचता है और फिर अपना सर हिलाते हुए कहने लगता है, यस सर, मैं ताहिन को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ताहिन के डैड कहने लगते हैं, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तुमसे ताहिन को कभी भी खतरा है या फिर क्या तुम किसी को बताने वाले हो हमारे बारे में? ये सुनकर जोंगकुक अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, कभी नहीं, मैं कभी भी ताहिन को खतरा नहीं कर सकता। ये सुनकर ताहिन के डैड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और फिर कहने लगता है, तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन, क्या तुम ताहिन के लिए वैम्पायर बन सकते हो? ये सुनकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। फिर भी जोंगकुक थोड़ी देर सोचता है और फिर कहने लगता है, यस, मैं ताहिन के लिए वैम्पायर भी बनने के लिए रेडी हूँ। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, उसके पास रहना चाहता हूँ। मैं कभी भी उसे हार्म नहीं करूँगा और अगर उसके साथ रहने के लिए मुझे वैम्पायर बनना पड़े तो फिर मैं वो भी बनने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर ताहिन के डैड अपने सीट से खड़े हो जाते हैं। ताहिन और जोंगकुक भी उन्हें देखकर खड़े हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। ताहिन के डैड कहने लगते हैं, ठीक है, तो फिर तुम इसके बॉयफ्रेंड बन सकते हो, मैं इस बात के लिए राज़ी हूँ। ये सुनकर ताहिन और जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जोंगकुक कहने लगता है, क्या मुझे वैम्पायर बनना पड़ेगा? ताहिन के डैड कहने लगते हैं, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम बनना चाहो तो बन सकते हो, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। 6 महीने बाद ताहिन और जोंगकुक दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और अपने बेडरूम में होते हैं। ताहिन जोंगकुक को देखता है और कहने लगता है, आज फिर से तुम लोग हार गए और तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, यस, उस बेवकूफ़ गाय की वजह से आज हम हार गए और मुझे लगता है कि मुझे उस गाय को टीम से बाहर कर देना चाहिए क्योंकि उसके वजह से लगातार मुझे तुम्हारे नीचे ही आना पड़ रहा है। ताहिन कहने लगता है, क्या तुम्हें मेरे साथ ये सब करने में मज़ा नहीं आता? ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, नो बेबी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और तुम्हारे साथ जब भी कुछ भी करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होता है, लेकिन वो एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाता है जब मैं टॉप में होता हूँ। ताहिन स्मार्क करता है और फिर जोंगकुक को पेट पर पुश कर कहने लगता है, पर आज वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आज टॉप पर तो मैं ही रहूँगा और तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा करूँगा। ये सुनकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव वे में कहने लगता है, तो फिर मैं रेडी हूँ, तुम मेरे साथ बुरा कर सकते हो। देखते ही देखते ताहिन जोंगकुक के ऊपर आ जाता है। वो देखते ही देखते जोंगकुक के सारे कपड़े फाड़ कर फेंक देता है। वो अपने भी कपड़े रिमूव कर देता है और फिर वो जोंगकुक को बहुत ज़्यादा किसेस करने लगता है और ही किस करने लगता है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगता है। देखते ही देखते दोनों रफली और हार्डली इंटीमेट होने लगते हैं। ताहिन और जोंगकुक अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे और इतने में ही ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये स्वीट स्टोरी कैसे लगी हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।